ठंड का मौसम शुरू हो गया फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे पालक से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही लाजवाब नाश्ता। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो पालक को हमने क्या किया है कि उनका पीछे का डंठल जो होता है वो हमने हटा दिया है और पालक के पत्ते को हमने ले लिया। इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो उस तरह से आप पालक को ले सकते हो। तो पालक को क्या करेंगे कि हम इस तरह से बारीक चॉप कर लेंगे, मतलब बहुत बारीक नहीं करना फ्रेंड्स, थोड़ा हल्का सा हमें यही रखना है, मोटा ही रखना है, बहुत बारीक नहीं करेंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि मैं किस तरह से इनको कट कर रही हूँ। तो इसी तरह से इन्हें हमें कट कर लेना है, इस तरह से। तो आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हो उस तरह से आप पालक को ले सकते हो फ्रेंड्स। और इनको हम डालेंगे एक बड़े से बॉल में जिसमें हम मिक्स करने वाले हैं। तो पालक को हमने अच्छे से धोकर पहले ही रख दिया था फ्रेंड्स। इनका सारा पानी निकल गया था, जाली वाली छलनी में हमने इन्हें रख दिया था। तो देखिए हमारे पालक कट कर तैयार हो गए हैं। अब इसके लिए हम ले लेंगे, मेरा बड़ा साइज का आलू है फ्रेंड्स, तो इसको हमने आधा ही लिया है। तो आप अपने फैमिली के हिसाब से ले सकते हो। और एक मीडियम साइज का प्याज को हमने छिलका उतार लिया, अच्छे से इनको वॉश कर लिया है। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो मैं बताती हूँ फ्रेंड्स किस तरह से कट करना है। इस तरह से इनको पहले हम पीसेस में, स्लाइस में कट करेंगे इस तरह से। और ये बहुत ही मज़ेदार हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। चाय के साथ खाओ तो बहुत ही मज़ा आ जाता है इस रेसिपी को। तो एक बार आप लोग जरूर से ट्राई करना फ्रेंड्स, तभी आपको पता चलेगा। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लाजवाब हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से अब इनको हम कुछ स्लाइस को ले लेंगे और इस तरह से पतले पतले फिंगर्स में कट कर लेंगे, मतलब पतले पतले ही हमें काटने हैं इस तरह से। और ठंड के मौसम में इस तरह के नाश्ते मिल जाए तो क्या ही करने, मजा ही आ जाता है फ्रेंड्स। क्या करेंगे कि इस तरह से इनको हम हल्का हल्का सा लंबाई में इस तरह से कट कर देंगे। मतलब लंबाई में तो हमने कट कर दिया है, फिर लंबाई को हम इस तरह से पीसेस में कट कर देंगे। आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स मैं किस तरह से कट कर रही हूँ, इस तरह से। तो थोड़ा इसके पीस हमें मोटा ही रखना है, मतलब बहुत बारीक इनका हमें नहीं बनाना है। तो इस तरह से इन्हें हम, जैसे भुजिया वगैरह हम लोग बनाते हैं फ्रेंड्स, उसी तरह से इनका हमें पहले हमें पतले पतले स्लाइस में, जैसे हम चिप्स वगैरह कट करते हैं वैसे काट लेना है, चिप्स से थोड़ा मोटा। तो हमारे आलू भी कट कर तैयार हो गए हैं। इसी तरह हम अपने प्याज को भी कट कर देंगे और आलू को इसमें डाल देंगे अपने पालक में। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको पता चलेगा कि मैं कैसे, किस तरह से और क्या क्या चीज़ें इसमें डाल रही हूँ। तब आप लोग भी जब बनाओगे तो आपका भी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। और इस तरह से इनको हम पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे इस तरह से प्याज को। और ये नाश्ता आप बनाओगे फ्रेंड्स तो बच्चे बड़े सभी को ही पसंद आने वाले हैं, सभी बहुत ही चाव से खाएंगे इस नाश्ते को। एक बार आप लोग जरूर से ट्राई करना मेरे कहने पे। तो देखिए हमने प्याज को भी कट कर लिया है। अब प्याज को भी हम इसमें डाल देंगे और ये बहुत ही हमारा हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। इसमें आयरन बहुत मात्रा में होती है फ्रेंड्स पालक में, और बहुत सारे गुण पाए जाते हैं इसमें। अब इसमें हम मिक्स करेंगे, हमने सोयाबीन को 1 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था, उनका पानी हमने निचोड़ के इस तरह से हमने दरदरा उनको ग्राइंड कर लिया है, मतलब बिल्कुल ही दरदरा हमारा है फ्रेंड्स, देख लो इस तरह से। तो इनको डालने से हमारा नाश्ता और भी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। तो अगर आपके पास न्यूट्रिला बड़ी हो, सोयाबीन हो, तो ज़रूर से ही डालना, एक बार ज़रूर से बनाकर देखना, इस तरह से बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अब इसका हम एक मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए हमने इस तरह से ले लिया है, खलबट्टा ले लिया है, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के जितना जीरा, खड़ा वाला जीरा होता है जो, और 1 चम्मच के जितना हम सौंफ डालेंगे, और 6 से 7 दाने हम काली मिर्च के डालेंगे। काली मिर्च मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ फ्रेंड्स, आप चाहो तो डाल सकते हो। और 1 चम्मच के जितना ही हम इसमें धनिया लेंगे, खड़ा वाला धनिया। अब इसमें हम डालेंगे
3 से 4 हरी मिर्च को कट करके डालेंगे ताकि सभी चीजें हमारे अच्छे से कूट पीस जाएं। तो तीखा आप अपने हिसाब से ले सकते हो फ्रेंड्स। तो इस तरह से मिर्ची का डंठल हम हटाकर थोड़े छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया हमारा बनकर तैयार होता है मसाला। इनको बिल्कुल ही दरदरा हमें रखना है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया का पत्ता। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे अदरक, आधा इंच का जितना। तो अदरक को हमने अच्छे से छीलकर धो लिया है। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में करके डालोगे तो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। अब अपने सभी मसाले को इस तरह से इनमें कूट लेंगे इस तरह से। तो आप चाहो तो इसे मिक्सर जार में डालकर पल्स मोड पे हल्का दरदरा भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से खलबट्टे में कूटने से इसका स्वाद और भी बढ़कर आता है। बहुत ही हमारा लाजवाब नाश्ता बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, इसे आप चाहो तो चावल दाल के साथ भी खा सकते हो और ऐसे भी शाम के स्नैक्स में भी खा सकते हो। तो इस तरह से इनको हम कूट ले। तो हमारे सभी चीजें अच्छे से कूट पिस गए हैं, देख लीजिए। ये बिल्कुल ही दरदरा सा हमारा है फ्रेंड्स, देख लो आप लोग भी, मैं पास से दिखा दे रही हूँ। बस इसी तरह से इन्हें हमें रखना है। तो अपने मिश्रण में इनको हम डाल देंगे इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे बेसन और इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच चावल का आटा और थोड़ा सा हम हींग डालेंगे, क्योंकि बेसन का हम बना रहे हैं तो उसमें हींग जरूरी रहता है फ्रेंड्स, हमारे पाचन के लिए बहुत ही। अब थोड़ा सा इसमें हम अजवाइन डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे। और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लीजिएगा फ्रेंड्स। और इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। अच्छे से मिक्स करोगे तो ये अपने आप मिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आवश्यकता होगी तो थोड़ा बहुत पानी का छींटा इस पे मार सकते हो, लेकिन ऐसे ही ये मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो पालक हैं उसमें भी पानी रहता है, पानी छोड़ता है मतलब। और सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हो, गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं अब इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ फ्रेंड्स। बस इसी तरह से मैं इनका पकौड़ा बनाकर तैयार करूंगी। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर हमारा ये पकौड़ा तैयार हुआ था फ्रेंड्स। मेरे घर में तो सभी को ही बहुत ही पसंद आया। एक बार आप बनाओगे फ्रेंड्स तो बार बार बनाना चाहोगे। और हाँ फ्रेंड्स, आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और जो इस चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए इसमें थोड़ा सा बेसन हमारा और जाएगा। इस तरह से इनको हम अच्छे से मसल कर मिक्स कर देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा आपका गीला टाइप का है तो बेसन थोड़ा इसमें और मिला सकते हो। और अगर लग रहा है कि आपका थोड़ा टाइट हो गया है तो थोड़ा सा इसमें पानी का छींटा मार सकते हो। लेकिन इसको अगर इसी तरह से थोड़ा हल्का टाइट ही रहना चाहिए फ्रेंड्स, तभी इसके पकौड़े अच्छे से कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए अच्छे से हमने इनको मिक्स कर दिया है। तो एक कढ़ाई को हमने चढ़ा दिया, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, उसमें हमने तेल डाल दिया था फ्रेंड्स। तो हम सरसों के तेल में बना रहे हैं, आप जो तेल खाते हो उसमें बना सकते हो। क्या है कि इस तरह से अगर ये सब पकौड़े सरसों के तेल में बनाए जाते हैं कुछ पकौड़े, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं फ्रेंड्स। अब इनको हम इस तरह से अपने मिश्रण को लेंगे और गोल गोल इस तरह से इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो आप चाहो तो इसे इस तरह से मतलब हल्का सा चपटा करके भी बना सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो फ्रेंड्स। आप चाहो तो गोल गोल भी इन्हें बना सकते हो।
तो आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो फ्रेंड्स, किस सिटी से, किस स्टेट से, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। मैं भी आप लोगों के लिए नए नए डिश की वीडियो लाती रहूंगी। तो इस तरह से गोल गोल हम अच्छे से इनको कर लेंगे। तो देखिए हमारा मिश्रण बिल्कुल ही बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स, एकदम सूखा सूखा सा ही है। तो इसके अगर पकौड़े इस तरह से बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। और एक बार में जितना आपका है उतना आप इसमें डाल सकते हो। और इन्हें लो टू मीडियम गैस पे ही हमें अच्छे से फ्राई करना है, ताकि अंदर बाहर से हमारे पकौड़े जो हैं अच्छे से बनकर तैयार हों। और हेल्दी तो है ही फ्रेंड्स, आप लोग देख ही रहे हो इसमें मैंने किस किस चीज का यूज किया है। और इस तरह के अगर नाश्ते आप बच्चों को दोगे फ्रेंड्स तो वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं तरह तरह के नाश्ते देखकर। तो इस तरह से हम अपने पकौड़े को डाल देंगे जितना हमारा एक बार में आएगा। और हाँ फ्रेंड्स, हाइप का ऑप्शन आया हुआ है तो आप लोग हमें हाइप कर सकते हो। तो देखिए हमने सभी पकौड़ों को जितना हमारा एक बार में आया है उतना हमने डाल दिया। देखिए कितना हरा भरा हमारा पकौड़ा बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स। तो देखिए एक तरफ से हमारे गोल्डन हो गए हैं, तो इस तरह से इनको हम पलट लेंगे। और इस तरह के पकौड़े ठंड के मौसम में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं फ्रेंड्स। चाय के साथ तो मजा ही आ जाता है। आप लोग जरूर से एक बार ट्राई करना। अगर आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन है फ्रेंड्स तो उसमें भी आप मेहमानों को सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही मजेदार हमारा नाश्ता बनकर तैयार होता है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। इसी तरह से लो टू मीडियम गैस पे आप इनको फ्राई करोगे तो। और हाँ फ्रेंड्स, इसे आप चाहो तो सेलो फ्राई भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा ऑयल डालकर। और जैसे मैंने चपटा चपटा बताया है उस तरह से अगर आप बनाओगे तो उसको सेलो फ्राई भी कर सकते हो। मैं इसे बॉल की तरह बनाई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह के नाश्ते बच्चे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उन्हें कुछ नया तरह का लगता है इस तरह से देखने में फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरह का बनाकर बच्चों को खिलाते हैं। तो देखिए ये हमारे बहुत ही जल्दी फ्राई हो गए फ्रेंड्स। जो चपटा वाला हमने डाला था तो इसी को आप सेलो फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन बॉल को सेलो फ्राई करोगे फ्रेंड्स तो ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएगा लेकिन अंदर से वो अच्छे से नहीं पक पाएगा। और डीप फ्राई करने से क्या होता है कि हमारे अंदर बाहर दोनों तरफ से अच्छे से पक जाते हैं। तो देखो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा होगा फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो इनको हम निकाल लेते हैं चपटे वाले को जो हमने बनाया था। और इन सभी चीज को हम इस तरह से अलटते पलटते हुए चारों तरफ से क्रिस्पी करारा कर लेंगे। तो हमारा पहला बैच देखो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा बॉल देखने में। तो इस तरह से गोल गोल बॉल बनाकर हम इसमें डाल देंगे, फ्राई कर लेंगे उसी तरह से जैसे हमने पहले बैच को फ्राई किया है। तो आपको ये मेरा बनाया हुआ नाश्ता कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर से लिखना। और आप लोग ट्राई जरूर से करना फ्रेंड्स एक बार, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ था। इस तरह के नाश्ते ठंड के मौसम में मिल जाए तो मजा ही आ जाता है फ्रेंड्स। तो सभी बॉल को हम इसी तरह से डालकर फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमने सभी को डाल दिया है। अब इनको हम अच्छे से फ्राई होने देंगे एक तरफ से, तभी इनको हम पलटेंगे। तो देखिए दूसरा बैच भी हमारा पलटने लायक हो गया है, तो इनको हम इस तरह से पलट लेंगे। और इसी तरह पहले बैच की तरह हम इनको भी अच्छे से चारों तरफ से इस तरह से लटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दूसरा बैच भी हमारा बनकर तैयार हो गया है, तो इनको भी अब हम प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो एक प्लेट में सर्व कर लिया है। तो हमारे क्रिस्पी क्रंची टेस्टी
स्वादिष्ट पकौड़े, पालक के पकौड़े बनकर तैयार हो गए फ्रेंड्स। तो मैं दिखा दे रही हूँ कितना बढ़िया हमारा पालक का पकौड़ा बनकर तैयार हुआ है। और खाने में तो मत ही पूछो फ्रेंड्स, एक बार आप बनाओगे तो बार बार बनाना चाहोगे। तो इस तरह से हमने इन्हें टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप कोई भी चटनी, धनिया पुदीने वाली चटनी हो उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हो। तो आप लोग भी एक बार जरूर से बनाकर देखना फ्रेंड्स। बहुत ही क्रिस्पी हमारा बनकर तैयार हुआ है पकौड़े फ्रेंड्स। आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करना। ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करना। धन्यवाद।